गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो हमारा टॉपिक है और ये क्लास 9 का टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में से, जो आजकल राजस्थान बोर्ड में भी चलने लगी है। तो इसका टॉपिक हम एक्सरसाइज 1.1 पर बात करेंगे आज। बच्चों, नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर आखिर है क्या। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। रेशनल नंबर वह है जो कि p अपॉन q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिलता है। कोई भी नंबर जैसे 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 1 अपॉन 9 या फिर सिर्फ 9 जिसको हम 9 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 14 जिसको हम 14 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 0 जिसको हम 0 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, जो भी p अपॉन q की फॉर्म में फाइंड आउट हम लोगों को मिलते हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे रिलेटेड आपके लिए कि क्या 0 इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन बी कन्वर्टेड इट इनटू रेशनल फॉर्म? यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या है, जो आपको गिवन है आपकी एक्सरसाइज में, इज 0 अ रेशनल नंबर? यस, वी कैन से दैट 0 is a rational number. 0 is a rational number. Reason? Rational number. Because we can write it. Because we can write it in form 0.1, 0.2, 0.3, it means in the form of numerator upon denominator. बच्चों, जो भी क्वेश्चन है अगर हम उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था 0 इज 0 अ रेशनल नंबर, तो हम कह सकते हैं यस 0 इज अ रेशनल नंबर। रीजन? क्योंकि वी कैन राइट इट in the form 0.1, 0.2, 0.3. okay students, now अब यहां पर हमारे पास में अनदर क्वेश्चन है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं, बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। राइट 5 rational numbers between 6 and 7। बच्चों में 6 और 7 के बीच के 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो 6 and 7 दो नंबर, ये क्या है, इनके बीच के लिखने हैं 6 and 7 के बीच में आने वाले 5 रेशनल नंबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखने हैं पहले 6 and 7। ठीक है बच्चों, यहाँ 6 and 7 के बीच के 5 नंबर लिखते हैं। अब इसके बीच में अगर हम देखें तो भाई नंबर तो कोई भी नहीं मिल रहा हमें। जो हमारे पास में नेचुरल नंबर में बात करें तो इसके मिडिल में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमसे पूछा जाए उससे एक नंबर ज्यादा, यानी कि हमने 6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया और 6 से ही डिवाइड कर लिया। बच्चों, बात सेम रहती है क्योंकि 6 से हमने मल्टीप्लाई किया है और 6 से डिवाइड किया। इसी तरह से इसको भी हम 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। देखो कितना हो गया, 36 अपॉन 6 एंड 42 अपॉन 6। क्या कोई डाउट है? यहाँ 6 से 6 कट हो गया तो 6 ही बचेगा जो लिखा हुआ था। यहाँ पर 6 से 6 कट हो गया तो 7 बचेगा जो पहले से लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर भी चेक करें तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 6 6 36 और 6 7 42। तो यानी हमें कंफर्म है कि ये दोनों नंबर्स हमारे बिल्कुल ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब बच्चों, इनके बीच के नंबर हम आसानी से बता सकते हैं, वेरी इजीली वी कैन गेट इट। 36 अपॉन 6 यानी कि इसके 36 और 42 के बीच के नंबर क्या हो जाएंगे, 37 अपॉन 6
38/6, 39/6, 40/6 और 41/6। तो बच्चों ये 5 रेशनल नंबर हो गए हमारे बीच के 6 and 7 के। एनी डाउट? डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस बार हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना होगा 4/5 एंड 7/8 इनके बीच के हमें फाइंड आउट करने हैं 7 रेशनल नंबर। 7 रेशनल नंबर में फाइंड आउट करने बच्चों। तो यहां पर हमारे पास टारगेट क्या है? सबसे पहली बात तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहला टारगेट तो ये रखते हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर सेम कर लें, फिर हम सोचेंगे आगे क्या करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें? इस नंबर को तो हम जो 8 है उससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8/8 और इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/5। चेक करके देखते हैं कितना हो गया हमारे पास 32/40 एंड 35/40। स्टूडेंट्स हमारे पास में या आप एक काम भी कर सकते थे, आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते थे। एलसीएम लेने पर आपको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास में सेम 40 एलसीएम आ जाता। सेम पैटर्न है, आप एलसीएम लेके करते तब भी आपको यही मिलता और आपको जो मेथड मैंने बताया है अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना तब भी यही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब बच्चों इसके बीच में हम देखते हैं 7 रेशनल नंबर है क्या? भाई 32 के बाद में 33 और 34 दो ही नंबर मिल रहे हैं हमें। तो हमने देखा यार 7 नंबर कैसे मिल सकते हैं हमें? तो हम फिर से वही वाली पुरानी ट्रिक का यूज कर लेंगे। क्या? जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक नंबर ज्यादा से दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो 32/40 को भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया 8/8 से और 35/40 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया 8/8 से। तो बच्चों यहाँ पर 8 × 16 256/320 एंड यहाँ पर 280/320। तो बच्चों हमारे पास मिडिल के नंबर मिल गए ना इस बार। 256 से 280 के बीच के जो नंबर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स। बिल्कुल बिटवीन के जो नंबर हैं वो हमें मिल गए 257/320 258/320। बच्चों इसी मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, उसका आंसर हम इजीली निकाल पाएंगे। तो आप लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। तो नोटबुक है उसमें सॉल्व करेंगे 3 और 3 6 263/320। अब बच्चों आंसर मिसमैच हो सकता है आपकी बुक से। एक और मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर हमारा बुक से आंसर तो मैच ही नहीं किया। नो प्रॉब्लम बच्चों, अगर हमारे पास में इन दोनों के मिड के इंफिनिटी नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि 4/5 और 7/8 के बीच में इंफिनिटी नंबर्स हो सकते हैं, तो हमारा आंसर कोई भी पॉसिबल है। ये भी आंसर ठीक है, इसके अलावा और भी कोई आंसर आ जाए, अगर वो इन दोनों नंबर्स के मिड में आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपका वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, अभी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपको एक्सरसाइज
1.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको कुछ ट्रू फॉल्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप लोग आसानी से कर पाएंगे उनको। बच्चों, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम लोग नंबर लाइन पर बनाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई वो नेचुरल नंबर की जगह हम उनको होल नंबर भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो तो इसका एक पार्ट है। नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास आते हैं 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, और होल नंबर्स के हमारे पास क्या आते हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर का पार्ट है नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया यस, ट्रू। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बच्चों इंटीजर होता है नॉट, यहां पर है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, बच्चों इंटीजर की बात करें तो इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे -2 -1 -3, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो लेकिन होल नंबर्स में तो माइनस के नंबर आते ही हैं, यानी ये क्या है? फॉल्स है। तो सेकंड पार्ट इसका फॉल्स हो गया। लास्ट पार्ट है इसका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सभी रेशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? नहीं बच्चों, होल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? 0 1 2 3। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर कोई नंबर है 1/5 तो वो होल नंबर कैसे हो सकता है? होल नंबर्स तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं। तो यानी कि हमारे पास में 1/5 कैसा नंबर है? रेशनल है। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों यहां पर ये बात भी गलत है कि हर क्वेश्चन जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज करवाऊंगा। ओके, थैंक्स।